इधर उधर की बहुत करते हैं, हम राहुल गांधी की भी बात करते हैं, विपक्षी एकता की भी बात करते हैं, लेकिन ज़रा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज बात करते हैं कि कैसे फंसी हुई है उनकी कुर्सी। जी स्वामी साहब। देखिए राजीव जी, आपके प्रबुद्ध श्रोता ने जो बात कही कि आप मणिपुर में बात क्यों नहीं करते, करते हैं लेकिन आज ज्यादा करते हैं। देखिए, वास्तविकता में सब प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं इस पैनल में और आपके श्रोता दर्शक भी बहुत प्रबुद्ध हैं, बहुत जानकार हैं। हर सिलेबस होता है, हर पढ़ाई का एक सिलेबस होता है। सिलेबस में किसी को पढ़ाया जाता है आग कैसे लगाई जाती है, किसी को पढ़ाया जाता है आग कैसे बुझाई जाती है। जो लोग आज सत्ता में हैं उनको पता है आग कैसे लगाई जाती है, उनको आग बुझाने की कला का पता ही नहीं है। इसीलिए मणिपुर, देखिए मणिपुर राजीव जी पूरे विश्व का पहला ऐसा किसी देश का राज्य है जो गृह युद्ध में फंसा हुआ है। वहां बसे हुए लेफ्टिनेंट जनरल ट्वीट कर रहे हैं कि मेरे यहां पर कोई सेफ नहीं है, मेरे घर को या किसी भी घर को कभी भी भीड़ आके आग लगा सकती है। मलिक साहब, जनरल मलिक ये कह रहे हैं कि जो उनकी चिंता है ये बहुत व्यापक है और बहुत उचित है, लेकिन जिन लोगों के सिलेबस में कभी आग बुझाना था ही नहीं, वो पुरौला में आग लगा रहे हैं, वो कोल्हापुर में आग लगा रहे हैं, क्योंकि उनकी अभ्यस्तता, उनकी जो विशेषज्ञता है वो केवल आग लगाना है। राजीव जी, आप और हम बात करते हैं दूसरों की व्यथा की, आज मैं अपनी व्यथा आपको राजीव जी बताता हूं। मेरी उम्र है 71 साल। अपने जीवन के पहले 62 साल में मैंने किसी से भी, एक भी व्यक्ति से अपने लिए यह नहीं सुना कि अखिल स्वामी तुम अर्बन नक्सल हो, तुम हिंदू विरोधी हो, तुम राष्ट्र विरोधी हो। मेरे को यह अपमानजनक शब्द अपने जीवन के पहले 62 साल में कभी सुनने को नहीं मिले। पिछले 9 साल में रोज कम से कम 50 और पाखंडी लोग, मेरे जैसे लोगों को जो देशभक्त और जो सनातन धर्म जिनकी रग रग में बहता है, उन्होंने, मेरे जैसे लोगों ने ऐसा अपमान सहा है। मेरे जैसे लोगों का 70% देश की जनसंख्या का, जिसमें अन्नदाता भी है, जिसमें देश की बेटियां भी हैं, जिसमें देश के नौजवान भी हैं, जिसमें नौकरी मांगने वाले युवा भी हैं, उनको देश विरोधी, अर्बन नक्सल और हिंदू विरोधी कहा गया है 20% मूर्खों के द्वारा। राजीव जी, इन लोगों ने, भगवान बजरंगबली ने आग लगाई थी लंका में जाके, इन मूर्खों ने अपने भारतवर्ष में आग लगा दी है। ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये चीन से कुछ नहीं कर पा रहे हैं, ये नेपाल से कुछ दोस्ती नहीं बढ़ा पा रहे हैं, पाकिस्तान से कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनको क्योंकि आग लगाना आता है, इन्होंने मेरे प्यारे भारतवर्ष की जो बगिया थी, जो एक प्यार भरी हुई बगिया थी जिसमें हम प्यार मोहब्बत से रहते थे, उसमें आग लगा दी, क्योंकि इनके सिलेबस में केवल आग लगाना था। वास्तविकता में ये जो आदि पुरुष का आपने संदर्भ लिया, ये बिल्कुल सच बात है। जब रामानंद सागर की रामायण हम लोग देखा करते थे, लोग घर के बाहर चप्पल उतार के आते थे, जूते उतार के आए थे। और ये जो आदि पुरुष इस भक्त ने बनाई है, मनोज शुक्ला मुंतशिर जिसका नाम है, आज लोग चप्पल और जूते लेके उसको ढूंढ रहे हैं। ये इन्होंने मेरे भगवान श्री राम और बजरंगबली का अपमान किया है, हिंदू धर्म का अपमान किया है, सनातन धर्म का अपमान किया है। तो ये लोग ना हिंदू हैं, ना ये हिंदुस्तानी हैं, ना ये देशभक्त हैं, ये केवल ऐसे लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग है। राजीव जी, तमाम बातें सामने आती हैं। आज साक्षी मलिक ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है, और वो भी कहा है, आरोप नहीं, उन्होंने साफ साफ खुलासा किया है, साक्षी मलिक और उनके पति दोनों ने वीडियो जारी करके, कि उनका कहना है कि जंतर मंतर पर बैठने का परमिशन दिलाने वाली जो फोगट बहनों में से एक बहन जो बीजेपी में हैं, उन्होंने परमिशन दिलवाया था। सिर्फ ये जानकारी के लिए आप लोगों के सामने रख रहा हूं कि बीजेपी की तरफ से परमिशन दिलवाया गया था, जंतर मंतर पर बैठ करके आप धरना प्रदर्शन कीजिए, जानकारी बस। और ये तमाम बातें इसलिए यहाँ रख रहा हूँ कि इससे आप उसके अंदर जाने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या सचमुच फंस गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आना चाहता हूँ एक बार फिर से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, हिंदुत्व की बात हो रही थी, जब कह रहे थे श्रवण गर्ग साहब, तो आप हिंदुत्व, कांग्रेस के हिंदुत्व की परिभाषा कुछ और देते हैं। जरा मैं चाहता हूँ कि आपका नज़रिया उस पर कि किस दिशा में ये जा रहा है, कांग्रेस के हिंदुत्व को किस दिशा में देखा जाए चुनाव का, और यहाँ क्या कांग्रेस भी उस 80% में छेद करना चाहती है, उधर से कुछ लोगों को अपनी तरफ लेके आना चाहती है, और
क्या उसके जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जैसे कांग्रेस मजबूत होगी वो फंसते नजर आएंगे? स्वामी जी। देखिए राजीव जी, बीजेपी ने जो हिंदुत्व का जाल बिछाया था बहेलिए की तरह, और उसकी काट कांग्रेस के पास नहीं थी। उसने जो ये एक समाज को मैसेज दिया था कि हिंदुत्व पे उनका एकाधिकार है और कोई दूसरी पार्टी उनके समकक्ष नहीं, बाकी सब मुस्लिम परस्त पार्टियां हैं। और ये नैरेटिव को हम लोगों ने भी स्वीकार करके इसका प्रचार कर दिया था कि सेकुलरिज्म का मतलब ये होता है कि हम हिंदू नहीं हैं, और हमको कहा गया कि हम मुस्लिम परस्त हैं। देखिए, वास्तविकता में हिंदुत्व दो प्रकार का है। एक वो हिंदुत्व है जो मुसलमानों से घृणा करता है, जो क्रिश्चियनों से घृणा करता है, जो उनके खिलाफ हिंसात्मक वारदात करता है। हम भी हिंदू हैं। हमारा हिंदुत्व कहता है, हमारा हिंदुत्व है स्वामी विवेकानंद वाला हिंदुत्व। हम कहते हैं हम कोई एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम में बिलीव करते हैं, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया में बिलीव करते हैं। हम हिंदू हैं, हम असली हिंदू हैं। लेकिन हम किसी भी जो अल्पसंख्यक है उससे घृणा नहीं करते, हम उससे घृणा नहीं फैलाएंगे। हम अजान भी सुनेंगे, हम गुरुबाणी भी सुनेंगे, और हम बजरंगबली का पाठ भी करेंगे। तो वास्तविकता में ये जो नैरेटिव कांग्रेस ने लगाया है, ये एक बहुत बड़ा जाल जो बिछाया था बीजेपी ने, उसको तोड़ने का प्रयास है। अब ये अल्पसंख्यकों का अगर आप सर्वेक्षण कराएं राजीव जी, 99% आज महाराष्ट्र का अल्पसंख्यक शिवसेना को वोट देने के लिए तैयार है, क्योंकि वो ये मानता है कि जो ये शिवसेना है ये बीजेपी से कम खतरनाक है। और हम ये मानते हैं कि हम वो हिंदू हैं, हम उस हिंदुत्व की रक्षा कराना चाहते हैं जहां पे हिंदू अपने हिंदुत्व का पालन करें, जो इस्लामिस्ट लोग हैं वो अपने इस्लाम का पालन करें, गुरुबाणी का पाठ हो, हर लोग अपने धर्म और अपने जो उनकी पूजा पद्धति है उसका पाठ करें, लेकिन द्वेष ना हो। तो हम, जो मैं हमेशा से आपके कार्यक्रम में कहता आया, हम असली हिंदू हैं। हमारी लड़ाई ढोंगी हिंदुओं से है, हमारी लड़ाई मुस्लिम क्रिश्चियनों से, सिखों से है ही नहीं वास्तविकता में। क्योंकि मुझे जो गालियां दी हैं वो मुसलमानों ने या क्रिश्चियनों ने गाली नहीं दी हैं। हम लोगों को जो सेकुलर, अपने को हम कहते हैं हम सेकुलर हैं, और वास्तविकता में हम सेकुलर हैं, लेकिन हमें जो गालियां दी हैं वो मुसलमानों ने, सिखों ने, क्रिश्चियनों ने नहीं दी हैं। वो हमारे ढोंगी हिंदू जो कि हिंदुत्व का मतलब नहीं समझते हैं, उन्होंने गालियां दी हैं। तो मेरा संघर्ष इन ढोंगी हिंदुओं से है, और जो असली मुसलमान है उसका जो संघर्ष है वो ढोंगी मुसलमान से है। तो ये मॉडरेट हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं जो असली राष्ट्रवादी हैं, हम असली राष्ट्रवादी हैं। और जो ये जो माइनॉरिटी, हर धर्म के अंदर माइनॉरिटी है जो एग्रेसिव है, जो द्वेष फैलाने वाली है, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई है, हम उसको आइसोलेट करने में कांग्रेस का साथ देंगे, राहुल गांधी का साथ देंगे, प्रियंका गांधी का साथ देंगे। हम बजरंगबली का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, लेकिन हम किसी अल्पसंख्यक से कोई द्वेष और घृणा नहीं करेंगे। मतलब साफ है कि कट्टरता के विरोध में रहेंगे, लेकिन पूजा पाठ, बाकी चीजें जो हैं वो हम करेंगे, यही आप कहना चाह रहे हैं? जी।